जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमने उनसे सुना है कि भूख से बुरा कुछ नहीं होता। अगर घर में कोई डेड बॉडी भी पड़ी है ना, तो 24 घंटे में जो रूटीन है, भूख जब लगती है उस टाइम वो लगती है। चाहे डेड बॉडी घर में है फिर भी हमें भूख लगती है, इतनी बुरी होती है भूख। तो जो जीव जंतु है, जिनकी सांस चलती है, सबको भूख लगती है। हमें जैसी भूख लगती है उनको भी वैसी भूख लगती है। हम जिंदा हैं, हम महसूस कर सकते हैं किसी की भूख प्यास, दुख दर्द तकलीफ़ को। इंसान ने हमें इस लायक, भगवान ने हमें इस लायक बनाया। इंसान वही है जो किसी की और की फीलिंग को समझ पाए। अपने आप को इतना पत्थर दिल प्रूफ मत करो, अपने आप को इंसान समझो, किसी की दूसरे की भूख को भी समझो। हमें भूख लगती है, हमें खाना ना मिले तो कैसा महसूस होता है। इन जीवों को भी ऐसी भूख लगती है। भूख से तड़प के अगर जीव मरते हैं हमारे सामने, तो ऐसी संस्कृति, ऐसा समाज, ऐसा गांव कहाँ तरक्की करेगा। हमें अपनी भूख को बिल्कुल इनकी भूख के साथ जोड़ना है। एक दिन देखो, खुद भूखे रह के देखो कैसा फील होता होगा इनको। खाने के लिए तरस रहे हैं, किसी के लिए खुशियाँ बांटना। कहते हैं ना, नेकी की हुई भगवान बिल्कुल देखता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसी हमारी नियति होती है, जैसी हमारी नीयत होती है वैसी हमारी नियति होती है। तो अपनी भूख जितनी इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, हम अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अपराध बनाता है सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण। सबकी जड़ ये भूख ही है। इन जीवों को भी भूख लगती है, ये कोई अपराध नहीं कर सकते, ये अपनी जान दे सकते हैं सिर्फ। तो ये भूख के लिए अपनी जान ना दे। इतना अच्छा समाज और इतना अच्छा गांव जरूर बनाइए। गौ माता के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए पानी और खाने की व्यवस्था कीजिए। अपने आप को पत्थर दिल प्रूफ मत कीजिए। आप एक इंसान हैं, इंसान दिखाइए कि हम इंसान हैं। जय गौ माता। राम राम। सारा ना श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में फिर अपने आज पूरी टीम गौ माता की सेवा करके और आपके समक्ष है। जैसे कि बेटी ने बताया, भाई भूख आज मतलब हर आदमी ना एक भूख से ही लड़ रहा है और भूख के लिए ही कर रहा है। कहते हैं ना, कहीं भी अपने कोई काम करते हैं कि क्या करें यार, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है। तो अपने पेट के लिए, अपने पेट को भरने के लिए हर आदमी लड़ता है। और जो भी कोई भी काम करता है वो अपने पेट के लिए ही करता है, अपनी भूख को शांत करने के लिए करता है। लेकिन हम तो वो चीज़ महसूस कर सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, ये तो सिर्फ आप लोगों के अधीन है। अगर आप इनकी भूख मिटाओगे तो इनकी भूख मिटेगी। जितने भी इस धरती के ऊपर जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के ऊपर आश्रित हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा भी ये फर्ज है कि भाई हमें इस काम में आगे बढ़ चढ़ के सबको सहयोग भी करना चाहिए, भाग भी लेना चाहिए। और हमें ये मतलब ये कोई वो नहीं है कि भाई हम ये कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज है, हर आदमी का फर्ज है। हर आदमी के पास कोई न कोई जिम्मेवारी होती है। तो ये सबकी जिम्मेवारी है, सब मिल के सहयोग करो। और सबके सहयोग से कोई भी काम हो सकता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बड़ी अच्छी बात बताइए ये। तो सबसे निवेदन है कि भाई सब मिल के गौ माता के लिए, गौशाला के लिए सहयोग करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इस क्षेत्र में ये एक मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों की आवाज़ हर घर तक जा रही है, हर इंसान तक जा रही है। कोई भी हमारे गांव में या हमारे इस पूरे क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का दुख सुख की घड़ी में कुछ भी गौशाला को जरूर याद करते हैं। चाहे किसी का जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, गौशाला के लिए ज़रूर निकालते हैं। कल एक सेवा आई है, हमारे आदमी सुरेंद्र जी जोड़ की पहले पुण्यतिथि थी। तो वही उनके बेटे विजयपाल जी 1100 रुपये की सेवा दे के गए हैं। तो वही हम भगवान से दुआ करते हैं भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। और विजयपाल जी, ये एक अच्छी पहल है कि पुण्यतिथि के ऊपर भी अगर हम जैसे गौ माता के लिए सेवा भेजते हैं तो निश्चित रूप से भाई कह सकते हैं कि भाई जो जाने वाला है, जो हमारे को बीच में छोड़ के जाने वाला है, उसकी आत्मा को सुकून जरूर मिलेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि पुण्यतिथि के ऊपर अगर गौ माता के लिए हम प्रसाद लेके आते हैं तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा जो उनको ये इन चीज़ों को, अपने परिवार को देख रही है, उनको सुकून मिलेगा कि भाई बड़े अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद है। ऐसे ही आप लगातार सेवा भेजते रहें। एक बार फिर हमारे राजू जी क्या है कि बड़े भावुक है, बार बार इनका यही मतलब हर दिन सुबह से लेकर शाम तक इनका ये रहता है कि जी ये बोलो, वो बोलो, ये अपील करो। ये अपने लिए नहीं करवा रहे,
आज इन्होंने रात को भी फ़ोन किया, सुबह से ये लगे हुए कि जी आप कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे कणक आ जाए। ये अपने घर ले जाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ इस गौ माता के लिए इनकी जो श्रद्धा है वो बताती है। तो आज मैं फिर एक आपसे निवेदन करता हूँ, भी कणक निकलगी सबकी, जितने भी हमारे कम से कम इस क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, सबसे निवेदन है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, किलो किलो 2-2 किलो भी अगर कणक आप रखोगे गौ माता के लिए तो भी 6 महीने का दाना हो जाएगा गौ माता के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस दिन फेरी आए, अमावस वाले दिन या पुण्य वाले दिन, जिस दिन गांव में फेरी आए उस दिन कणक की व्यवस्था जरूर करके देना। आप सबका धन्यवाद है। देखो कितने लोगों की आस्था जुड़ी, कितने लोग आपसे अभी, मैं अकेला यहाँ बोल रहा हूँ आपको ये कह रहा हूँ कि भी कणक दो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा, ये सबकी आवाज़, ये जितने भी बैठे हैं ना सबकी यही, इन सब लोगों की विचार लेके सब लोगों की एक भावना होती है, वो चीज़ मैं बोलता हूँ। तो ये सब जितने भी आपके पीछे आप देख रहे हो बैठे, इन सब लोगों की ये अपील है कि भाई कणक की व्यवस्था जरूर करो। बुजुर्गों कम से कम हमारे पीछे देखो बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी भी लिहाज रखो। और हमारे को मैं एक बार फिर कहता हूँ भाई, जब से हमारे साथ ये बुजुर्ग जुड़े हैं इस टीम के साथ, सुबह सुबह गौशाला के साथ तो ये पहले दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से ये हमारी टीम के साथ इस टाइम तक रहते हैं ना, तो कहते हैं कि जब पीछे बुजुर्गों का सिर के ऊपर हाथ होता है ना, तो एक नई ऊर्जा और एक नया हौसला मिलता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सबका जितने भी जो सहयोग करें सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।